लूटने का ऐसा अंदाज है, अल्लाह अकबर। इस साल हज कमेटी वालों ने हाजियों को एक वाच दी। हज कमेटी वालों ने हज कमेटी से जाने वाले हाजियों को एक वाच दी। वो वाच की करामत क्या? हाजी का भी गमगा तो वो वाच उसे मंजिल तक पहुंचाती कते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, भाई बुजुर्गों और पूरे कर्नाटक के उलमा इकराम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, फिर से एक बार हमारे मौलाना मुजम्मिल साहब वालाजा एक इल्ज़ाम डाले हैं हज कमेटी के ऊपर। 7,000 की घड़ी देकर 80 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं हज कमेटी वाले बोलकर, लेकिन ये खुलासा नहीं किए या कर्नाटक की हज कमेटी है या सेंट्रल हज कमेटी है। तो ये खुलासा कर देते तो मैं ये वीडियो कर्नाटक के नाम से मैं बनाता, लेकिन मैं भी कश्मकश में ये वीडियो बनाया हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना, अगरचे आप कर्नाटक की हज कमेटी का नाम लेकर हैं तो ये खुलासा कर कर बोले कर्नाटक की हज कमेटी को बोला हूँ, या फिर मेंबर से आप ये कह दें कि भाई सेंट्रल कमेटी के ऊपर मैंने इल्ज़ाम डाला है। क्योंकि आपको सुनने वाले मुसल्ले इकराम से और पूरे हज कमेटी के मेंबरों से और पूरे कर्नाटक के उलमा इकराम से मैं गुजारिश करता हूँ, जो आपका लगाया हुआ इल्ज़ाम अगरचे सच है, क्योंकि आप मेंबर से बोले हैं, बराए करम बराए मेहरबानी कर कर आप सब मिलकर एक बार हज कमेटी को आ जाएं। पूरी मैं हज कमेटी के वॉलंटियर के तरफ से और हज कमेटी के ऑफिशियल के तरफ से और हमारे मेंबरों की तरफ से और चेयरमैन और मिनिस्टर की तरफ से मैं ये पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं अपने ऊपर लेता हूं, ताकि आप लोगों को आकर उधर सवाल करने में इंशाअल्लाह हो सकता है, कौन मिले या ना मिले, मैं आप लोगों के लिए इंतजार करूंगा। क्योंकि मौलाना भी बोले हैं चाहे तो हमें बुला लो बोलकर। मैं इसीलिए मौलाना के साथ साथ पूरे उनको सुनने वालों से, जो उनके चाहने वाले हैं, और उलमा इकराम से और कौम के बड़े बड़े जो भी इस इल्ज़ाम को सच मानते हैं, उन लोगों से गुजारिश करता हूं ताकि आप लोग आकर एक टाइम खुलासा कर दें, ताकि ये हम लोग इधर घोटाला किए हैं या अवाम को और हाजियों को खुश करने के लिए, ताकि दुआओं के मोहताज होकर हम लोग इधर खिदमत करते हैं। और कुछ वॉलंटियर्स को दिल भी दुखता है। देखो, हम लोग दिन रात छुट्टियां डालकर इधर आकर हाजियों की खिदमत करते हैं, ये मेंबरें बनकर इधर लूट मार कर रहे हैं बोलकर उनका भी दिल खराब होता है। और हम लोग भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए और ये हाजियों की दुआ लेने के लिए हम लोग इधर दिन रात काम करते हैं। इसकी वजह दूसरी कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं मौलाना, आप भी 2025 में हज किए थे हज कमेटी से, आपको मालूम है हमारे हाथ में क्या जिम्मेदारी रहती है बोलकर। पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल कमेटी की रहती है, बची कुछ ही जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी जाती है, हम लोग उसको निभाते हैं। ये वाच बेचने में या वाच खरीदना ही है बोलकर हम लोग क्या तो भी कर्नाटक की हज कमेटी की तरफ से ज्यादती कर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इमीडिएट आप लोगों के साथ जो खुलासा होएगा उधर ही रिजाइन कर आप लोगों के सामने कान पकड़कर माफी मांग लेंगे और उधर से निकल जाएंगे। या फिर ऐसा नहीं है, आप लोगों के सामने सच्चाई आ गई तो मेहरबानी कर बराए मेहरबानी उसी मेंबर से, कल जुमा भी है, आप कुछ जुमा के बयान में ये खुलासा कर दो, ये मैं सेंट्रल हज कमेटी के ऊपर इल्जाम लगाया हूं, स्टेट हज कमेटी के ऊपर नहीं बोलकर। क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है दिन रात इधर मेहनत कर इस तरीके के इल्जाम लेने के लिए। हाँ, अगरचे आपको कोई शक है तो आरटीआई भी डाल सकते हैं आप। आरटीआई के साथ साथ दिल्ली के ऊपर कमेटी के ऊपर कुछ केस करना है तो उसके लिए भी हम लोग पर्सनली सतह पर हम आपका साथ देने के लिए भी तैयार हैं। हमें भी दुख होता है, 6 महीने पहले पैसे लेते हैं ये ना, उधर रूम सिलेक्शन करने के लिए हमारी कमेटी को बुलाते हैं या फ्लाइटों को फिक्स करने के लिए हम लोगों को बुलाते हैं। हमें भी बहुत दुख है, क्या करना, मजबूरी हमारी है। अगर कुछ वो जैसे ज्यादती करते हैं सेंट्रल हज कमेटी वाले, वैसे ही हम भी करेंगे तो हमारे हाजियों को इधर तकलीफ होती है, गरीब लोग भी जाते हैं इसके अंदर। या जाओ तुम लोग प्राइवेट से बोलेंगे तो 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए देना पड़ता है बोलकर मजबूरन हम उनके हुक्मों को हमको मानना पड़ता है। इसके अलावा ये बाल बराबर भी आप लोगों को हमारी कमेटी की तरफ से बाल बराबर भी आप लोगों के सामने गलती आ गई तो इंशाअल्लाह
कसम अल्लाह की खाकर मैं बोलता हूं, पूरी कमेटी हम रिजाइन कर देंगे, अल्लाह अल्लाह बोलकर उधर से निकल जाएंगे। आप लोग जैसे आप जैसे लोग उधर आकर खिदमत करेंगे तो चलेगा, या फिर नहीं है तो बराए मेहरबानी कर आप लोग ये खुलासा करें, ताकि हमें भी इज्जतों से नवाजें, ताकि हम भी मेहनत कर इज्जत कमाते हैं और लोगों को खुश कर हाजियों को खुश कर हम लोग इज्जत कमाते हैं। आप मेंबरों पे बैठकर हमारी इज्जत निकाल देंगे तो ये अच्छा नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।